सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक केस में तमाम आईजीज़ से टारगेट किलिंग और जनावाला सान्हे के बाद हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान बाबा गुरु नानक वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन सरदार बुशना सिंह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सिख बरादरी की टारगेट किलिंग को अफसोसनाक करार दिया। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि टारगेट किलिंग के बायस सिख बरादरी को मुख्तलिफ मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ रहा है। जस्टिस इजाजुल हसन का कहना था कि सिख बरादरी के लोग पाकिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं। रियासत को सिख बरादरी की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम IG से हालिया टारगेट किलिंग के वाक़यात पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली और अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सान्हा जनावाला पर JIT से रिपोर्ट तलब करते हुए इब्तदाई रिपोर्ट दरख्वास्त गुजार को देने की हिदायत भी की। जनावाला वाक़े से मुतल्लिक दरख्वास्त गुजार सैमुअल प्यारा ने कहा कि जनावाला सान्हे के बाद नफरत अंगेज तकारीर अभी भी हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा धमाका केस में कहा था कि हमें ईसाई नहीं लिखा जाएगा, अब भी हमें ईसाई लिखा जा रहा है। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब और IG पंजाब से जनावाला सान्हे की रिपोर्ट तलब करते हुए महकमा दाखिला पंजाब से भी वाक़े के बाद इक़दाम पर रिपोर्ट तलब कर ली और केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सान्हा जनावाला से मुतल्लिक हुकूमत ने हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की यकीनदहानी करवाई है, ताहम मुख्तलिफ मसीही रहनुमाओं का कहना है कि वो मौजूदा हालात में खुद को महफूज नहीं समझते। लगातार जो है वो वाक़यात हो रहे हैं। उसके बाद सरगोदा में देखें, उसके बाद कसूर में, पिंडी में, उसके बाद फैसलाबाद में, बल्कि 2 जो हमारे पास्टर साहबान थे उनको गोलियां मारी गई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक इस तरह का माहौल बन गया है कि अब अपने आप को जो पाकिस्तान में रहने वाले जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अपने आप को महफूज नहीं तस्वर कर रहे हैं। पाकिस्तान में बसने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सिर्फ 2% रह गई हैं और अगर वो गैर महफूज होती हैं तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा हम सब पे।